तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक पुरानिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गुवाहाटी। आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एकत्रित हुए हैं खेलो इंडिया के प्रोग्राम के बारे में, जो 27 को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और इसमें प्रधानमंत्री जी वर्चुअली अवेलेबल होंगे और हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे युवा लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। ये 10 से 12 बजे के बीच में होगा, हमारे ऑडिटोरियम में होगा, और ये बहुत ही स्पेशल सेरेमनी है, समझ लीजिए। ये देखा गया है कि अभी यूथ हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा एक जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो 65% जो लोग हैं वो अंडर 28 ईयर्स एज हैं, और अभी टाइम आ गया है कि हम दुनिया को दिखा दें कि हमारे पास जो युवा शक्ति है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है, और इस चीज को हमें दिखाना पड़ेगा अपने नेशन बिल्डिंग में और खेल के द्वारा। तो हम एक प्रधानमंत्री जी की पहल है, श्री नरेंद्र मोदी जी की, कि हम युवाओं से संवाद करें, उन्हें जोड़ें और उन्हें खेल की तरफ प्रोत्साहित करें, और हम खूब इंटरनेशनल गेम्स में मेडल जीतें। तो इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम है, ये 27 को हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। और जो हमारे नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। हमारे साथ भी एक महिला नेशनल खिलाड़ी हैं वेस्ट बंगाल की, वो होंगी। हमारे MP, MLAs एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे फैकल्टीज, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंग स्टूडेंट्स, और हमारे यंग मेल फीमेल्स, एवरीबडी विल बी देयर, एंड वी हैव प्लान्ड अ साइकिल रैली आल्सो along with that, and there will be a close and intensive dialogue with the sports person to motivate the present youth to participate in the sports. For that, I believe this similar kind of program is being conducted all over the countryside at 1600 places, where almost 8 lakhs youth will be live with the Prime Minister, and they'll be connecting, and they'll be listening the address, the motivational address, and from the sports minister also. And अगर आपको याद होगा तो अभी 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, उसके भी कुछ अंश उसमें प्ले करे जाएंगे कि कैसे युवा शक्तियों का हम अपने नेशन बिल्डिंग में, अपने देश के विकास के लिए उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, और उनमें क्या ऊर्जा है, और उनको क्रिएटिविटी की तरफ हम ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। 1600 प्लेसेस पे होगा, लेकिन हमारे जो कि नॉर्थ ईस्ट में सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो गिने गए हैं वो 2 है, हमारा खुद का है और IIT है, और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 युवा खिलाड़ी जाकर के, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर्स को भी चुना गया है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो हमें भी ये काम दिया गया है, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करा गया है कि 27 तारीख को हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मनसुख मंदिर ऐसा है? हाँ जी, वो वहां पे दिल्ली से उनका जब प्रसारित होगा तो वो सबसे पहले उन्हीं का भाषण होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा। वर्चुअली होगा, सारा चीज वर्चुअली होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको, क्योंकि ये एक डायलॉग है, एक संवाद है, एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, जहां पे लाइव फेमस प्लेयर अवेलेबल होंगे हमारे यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो एक ये स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी है, अपने आप में एक यूनिक है, और ये पहले जब बहुत दाद देनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो इस तरह की सोच लेकर के आते हैं कि हम युवाओं से कैसे जुड़े, और ये उसी का परिणाम है कि हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये हमारे एम्स को चुना गया, और जहां पे हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। आप सब आमंत्रित हैं उस दिन भी, और हम फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।